स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम आयुर्वेद का एक नेगेटिव साइड भी देखेंगे। और ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज जो आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, उसमें आयुर्वेद के एक नेगेटिव साइड की भी बात की है, जिसमें एक केस स्टडी बताई गई है जो कि कुछ ऐसी है कि एक लेडी है और जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या है, और जिसकी वजह से वो उनको कोई बता देता है कि आपको आयुर्वेद की ओर जाना चाहिए, और वो एक आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास जाकर के जो दवाई का सेवन करती हैं, उससे जिस तरह के साइड इफेक्ट्स उनको होते हैं कि उनको लास्ट में सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो एक यहाँ पर मैं जिस बारे में चर्चा कर रहा हूँ वो है एक माइंडसेट के बारे में। ठीक है, जो हमारा माइंडसेट है कि भाई आयुर्वेद है जो वो सेफ होता है, ठीक है, तो उसका ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव साइड है ही नहीं, तो हमें वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो इस आर्टिकल में हम यही देखेंगे कि क्या आयुर्वेद में भी कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत है। रेगुलेशंस है ना, क्या आयुर्वेद में भी रेगुलेशंस की ज़रूरत है, आयुर्वेद क्या है, इसके पॉजिटिव साइड क्या है, इसके नेगेटिव साइड्स क्या है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी और साथ में यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि ये बैच है जो ये 20 फरवरी से शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और रही फीस की बात, तो फीस इसकी वैसे तो 38,500 है, लेकिन अगर आप ओम लाइव कोड यूज़ करेंगे, OMLIVE, अगर इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपकी फीस घट करके 21,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के वीडियो में वही जो मैंने आपको बताया आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद है जो उसमें रेगुलेशंस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कि रेगुलेशंस हैं जो उसमें आयुर्वेद में भी कुछ की ज़रूरत है क्या। देखिए यहाँ पढ़िए, आयुर्वेद पॉपुलरली हैव अराइजन सिंस द पेंडेमिक। पेंडेमिक का जो टाइम था, जो अभी कोरोना का समय आया, उस टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं कि आयुर्वेद का चलन कुछ ज़्यादा हो गया है। और इस पर क्यों हो गया है, क्योंकि इस पे जो फेथ है ना, ट्रेडिशनल है, ये नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा इसने स्ट्रांग बना रखा है अपना। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के, लेकिन क्या इसमें नेगेटिव साइड्स की भी ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई कि आयुर्वेद है क्या। तो आयुर्वेद है जो ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि 3000 साल पुराना है लगभग। तो एक तो हमारा ट्रेडिशन के साथ जुड़ जाता है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलके बना है। आयुर का नाम हो गया, मतलब हो गया लाइफ, और वेद का मतलब हो गया आपका साइंस और नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका ट्रांसलेट करने पर इसका मतलब आता है कि नॉलेज ऑफ लाइफ। ठीक, अब देखिए आप इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इसके बैलेंस की बात की गई है। ठीक है, एक तरह का इसमें बैलेंस, जो कि आयुर्वेद क्या है, एनकरेज करता है लाइफ स्टाइल को अपने, जिसमें कि आपकी बॉडी, माइंड और जो आत्मा है उसका क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए, जिसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो शुरुआत ही आपके इंटरनल प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से होती है। आपकी जो डाइट है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, आपको हर्बल मेडिसिन दी जाती हैं, उसके अलावा मसाज थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ये इस तरह के इसके इलाज होते हैं। ठीक है, तो इस बारे में आयुर्वेद बहुत शानदार सी चीज़ है। उसके बाद हर्ब्स एंड द अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग ऑयल्स एंड द कॉमन स्पीशीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो आपके हर्ब्स और जो अदर प्लांट्स हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ओवरऑल कहने का कि माइंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको क्या बैलेंस मेंटेन की बात की गई है इस आयुर्वेदा में। ठीक है, तो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, जब भी आयुर्वेद में आप जाएंगे तो इसका ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन उसके हिसाब से होगा, किस तरह के दोष हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं, तो उसके हिसाब से जो उसकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब जो उसकी बॉडी जिस तरह से बनी है, ठीक है, प्रकृति है जिस तरह से उसकी बॉडी की, ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो इसका जो है ट्रीटमेंट होता है। ठीक, तो ये आयुर्वेद के पॉजिटिव पार्ट, और आयुर्वेद के बारे में आप ये चीज़ समझ रहे होंगे क्योंकि पंचतत्व पर इसमें ध्यान दिया गया है और इसमें बहुत रूट पे जा करके सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस, इसका जो आयुर्वेदिक रेगुलेशंस की हम जो बात कर रहे हैं शुरुआत से, उस पर भाई क्या क्या चैलेंज है। तो चैलेंज सबसे बड़ा तो एक यही है कि फेथ, लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा फेथ है, और जो फेथ है वो इस तरह का है
कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो हमें इस पर इसकी ओर जाना चाहिए बिना ये सोचे समझे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी, जब मैंने अभी शुरुआत में आपको आयुर्वेद के बारे में जब बताया तो मैंने बैलेंस की बात की, तो बैलेंस में बॉडी में जो भी आपके रस हैं, जो पित्त है, उन सब चीज़ों का एक बैलेंस होना जरूरी है। और जो बैलेंस को बिगाड़ देगा तो उससे क्या हार्मोनल चेंज होगा, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जहां हार्मोन डिस्टर्ब हुए तो पूरी बॉडी की साइकिल है जो वो खराब हो सकती है। ठीक, तो दूसरी चीज देखिए, एक कॉमन परसेप्शन है कि ये बहुत ही वाइटल इन द बॉडी विच, ये देखिए ये इनस्क्रूटेबल, देखिए कहने का मतलब यहां पर ये एक कॉमन परसेप्शन बना हुआ है कि ऐसी कोई बीमारी जिसको कि आप कहीं से नहीं खोजी जा सकती, वो आप आयुर्वेद, जैसे कहते हैं ना कि जड़ से जो पुरानी से पुरानी बीमारी है उसको क्या है कि जड़ से खत्म किया जा सकता है आयुर्वेदा से, है ना। लंबा इलाज चलता है लेकिन क्या है उसको जड़ से खत्म किया जाए। तो एक तरह का ये परसेप्शन है जो कहीं पे पता नहीं चल रहा कि क्या है बीमारी, लेकिन क्या है डेली बुखार आ जाता है, डेली इस तरह की जो समस्या है लोग, तो ये एक माइंडसेट लोगों का इस पर बना हुआ है। इसके अलावा आप एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन, देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन का जो है वो एब्सेंस है कि किस तरह की चीज़ें कैसे बनानी चाहिए, उसका क्या है कि प्रॉपर A to Z, मतलब हर किसी के पास आयुर्वेद की दुकानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हर्बल मेडिसिन बना रहे हैं वो अपनी अपनी थेरेपी के हिसाब से बना रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से बना रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ही ले लीजिए कि ये ये जो कुछ कंपनी है च्यवनप्राश है, सबका अलग अलग टेस्ट है, सबके अलग अलग कॉम्पोजिशंस है, तो रियल च्यवनप्राश कैसा है वो पता ही नहीं है ना। तो जिसका हमें अच्छा लग गया टेस्ट में हम वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो उसकी कमी है यहाँ पर। ठीक, उसके अलावा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ एनी ड्रग such that its content and are identical irrespective of the manufacturer are absent, standardize होने की इसमें बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा people often equate natural and the non-toxic और non-lethal। ठीक है, नॉन लीथल और नॉन टॉक्सिक इसको माना जाता है क्योंकि ये नेचुरल है, और जैसा कि पहली ही स्लाइड में हमने सबसे पहले देखा और यहाँ पर अपने फेथ के बारे में बात किया, और ये बात जानी कि इसके साथ क्या सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो चैलेंज है एक तरह से आयुर्वेदिक रेगुलेशंस में। जैसे ही आप लगा दीजिए रेगुलेशन, लोगों के माइंडसेट को थोड़ी ना चेंज करोगे, तो जैसे ही माइंडसेट को चेंज करना है तो उसके लिए आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। लोगों का जो माइंडसेट है वो एकदम से चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको अवेयर करना होगा उनको। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के कुछ एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक हर्बल्स हैं जो अभी क्या है, नाउ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किसके, एक्यूट लीवर इंजरी इन इंडिया। समझ रहे हैं, इतना ज्यादा कंजम्पशन है जो अभी जो ये बढ़ गया है इसका आयुर्वेदा का पेंडेमिक के बाद से। पेंडेमिक के बाद से अगर लोगों को कोई बीमारी भी नहीं है तो आप भी ये चीज देख रहे होंगे, बड़े बुजुर्ग एक आंवला रस की बोतल, एक आपका एलोवेरा जूस, मतलब ये 3-4 जो बड़ा फेमस है, ये सबके घरों में रहता है, और वो क्या है कि डेली बेसिस पर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये मानते हुए कि ये हमें ठीक रखेगा, स्वस्थ रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा गलत कह रहे हैं, गलत है, वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन भी आपको पता होना चाहिए कि क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा हो, कहीं आपके बॉडी के जो रस और पित्त हैं उनको डिसबैलेंस कर रहा हो, ये चीजें भी पता करनी होंगी। ठीक है, उसके अलावा हर्बल ड्रग्स सप्लीमेंट्स आर कॉमनेस्ट कॉज ऑफ वर्सनिंग और द क्रॉनिकल आपके लिवर डिसीज। तो मेनली क्या है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो लिवर डिसीज है उसको लेकर के जो आपका आयुर्वेदा है उसके कई सारे कंसर्न्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इस पर क्या है कि कुछ सवालिया खड़े हो गए हैं। ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग दीज सप्लीमेंट्स डेली फॉर ऑलमोस्ट 6 महीना तक आपको क्या क्या हो सकता है, देखिए इंट्राहेप्टिक कोलेस्ट्रोसिस, एक तरह का ये एक जॉइंडिस है ना, जॉइंडिस, जो कि मैंने पित्त की बात करी, तो उसमें क्या है कि बिलिरुबिन आपका निकलता है, तो बॉडी में बाइल जूस जो है उसकी अधिकता जब हो जाती है तो पीलापन आ जाता है जो बॉडी में। ठीक है, तो इसको कंज्यूम करने से इस चीज के सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा
अनरेगुलेटेड कंजम्पशन है जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स का, इससे आपको हाई डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और आपके लाइफ स्टाइल की जो डिसीजेज हैं वो हो सकती हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट के डिस्कम्फर्ट्स, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, एलर्जिक रैश, ये सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। इसके अलावा एक और दीजिए, देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है ना, तो महिलाओं में जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी इरेगुलरिटीज़ कई बार देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लंबे समय तक बिना किसी ये बात जाने हुए कि मेरे कॉम्पोजिशन के हिसाब से क्या ये दवाइयाँ सूट कर रही हैं कि नहीं, अगर इनको ले रहे हैं तो कई बार ये चीज़ देखी गई है कि यहाँ पर भी इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, जो रेगुलेशंस हैं जो उसमें देखिए तो ये इतने सारे हैं। ठीक है, लेकिन एक नाम आपने अभी हाल ही में सुना होगा, ये सब पुराने हैं लेकिन एक नाम है जो वो आपने हाल ही में सुना होगा, आयुष डिपार्टमेंट वाला, है ना। मार्च 2013 में आयुष डिपार्टमेंट कम आउट विद द गाइडलाइंस। क्या है आयुष? आयुष का मतलब आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें इन्होंने इंक्लूड किया। तो अब अगर आप रेगुलेशंस की बात करते हैं तो क्या सरकार आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है? देखिए 5 आयुर्वेदिक नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक, मिनिस्ट्री भी आयुष की, आयुष मंत्रालय के अंतर में 5 नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं जो कि कंट्री में टू इम्पार्ट द हायर एजुकेशन एंड प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। ठीक, मतलब क्या कि सरकार को भी ये बात पता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जो आयुष है मतलब आयुर्वेदिक वाला जो पार्ट है, ये एक बहुत पोटेंशियल है इसके पास चीज़ों को सही करने का, डिसीजेस को सही करने का, तो इसलिए इसका प्रॉपर रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर रेगुलेशन होगा तो उससे क्या होगा कि सब जगह एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, और जब स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो उससे क्या है कि उसके बाद जब बीमार आदमी जब पहुंचेगा तो उसके हिसाब से उसको सही मेडिसिन पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी कोई भी किसी के कहने पर ले रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस इनिशिएटेड थ्रू द नीट का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये इस पर भी अब पढ़ाई के लिए जोर दिया जा रहा है प्रॉपर। ठीक है, और आप नमस्ते पोर्टल है जो वो भी इस पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू स्टैंडर्डाइज द टर्मिनोलॉजीज मोर्बिडिटी आपकी कोर्स फॉर द आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो नमस्ते पोर्टल भी है इसके लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, नीट का एग्जाम होता है, उसके बाद 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इतनी सारी चीजें सरकार कर रही है, इसका मतलब है कि सरकार को इसकी जो पोटेंशियल है प्लस इसकी जो रेगुलेशंस हैं और इसका स्टैंडर्डाइजेशन है, इसके लिए उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए वो इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिसकंसेप्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेडिसिन शुड बी एविडेंस बेस्ड, नॉट वर्ड ऑफ माउथ। किसी के कहने पर नहीं होनी चाहिए कि अच्छा हाँ ये तो मुझे भी थी समस्या, मैंने ये वाला सिरप लिया और सही हो गया। ठीक है, तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से नहीं, आपको भी मानना कि वैसी ही सिमिलर समस्या है, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट है आपको उसके पास जाना चाहिए, है ना। इसका नेचुरल होने का मतलब ये नहीं है कि वो सेफ है। ठीक है, नेचुरल होने का मतलब ये नहीं होता कि ये तो नेचर की चीज़ है, ये कैसे हार्मफुल हो सकती है। आपकी बॉडी के कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर वो नहीं सूट कर रही तो वो हार्मफुल ही है। ठीक, उसके अलावा आप देखिए कि ये जो आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है ये डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि दे एड्रेस द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ईच पेशेंट। वही जो मैंने अभी बात करी कि हर एक पेशेंट का अपना अलग अलग प्रकृति होती है, उसके बारे में ये बात करते हैं। नॉट जस्ट द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, सिर्फ डिसीज के सिम्टम्स के बेसिस पर ये नहीं देते। मतलब ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये थोड़ा सा अलग है, जिस पर क्या है कि बहुत डीप में जा करके पहले उसके प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है, तब जा करके मेडिसिन दी जाएगी। उसके बाद आप देखिए Ayurveda lays down several lifestyle changes which got sidelined with the emphasis on the manufactured disease. ठीक, any medicine can't provide cure in lifestyle not change. देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है, ठीक, तो फिर क्या है कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो इसलिए अगर, और ये जो आपका आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा जो है वो लाइफ स्टाइल के साथ टोटली जुड़ा हुआ है।
तो लाइफ स्टाइल जब आप इसको ठीक करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल, तभी क्या है कि मेडिसिन है जो वो काम करती है। क्योंकि उसके जो पहले, चलिए मेडिसिन में अगर आयुर्वेदा में अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो हाँ अब वो चीज़ें इतनी आसान तरीके से मिल जाती हैं, जिसके लिए पहले अगर पुराने ज़माने की बात की जाए, थोड़ा सा भी अगर आप पीछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले जब आयुर्वेदिक मेडिसिन थे तो बड़े सारे चूरन, चटनी, इस टाइप की चीज़ें दी जाती थी, फिर उसको घोल घोल के मिलाओ और फिर शहद वगैरह के साथ लोग यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको देखेंगे कि अब क्या है कि वो आपको इजी, मतलब आप आसानी से उसको खा सकें, उसके लिए वो गोलियों की फॉर्म में मिलने लगी है, ठीक है। और उसके अंदर क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वही हैं जो आप उसको घोल के बनाते थे। तो क्या है, ये सब तो डेवलपमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में इसमें हुआ ही है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में, तो मेनली क्या है, लाइफ स्टाइल को लेकर के है कि आयुर्वेद लाइफ स्टाइल के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए कि व्हाट कैन वी डू, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने इसके नेगेटिव साइड की बात की तो खराब हो गया। आयुर्वेदा आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पता करने की जरूरत है, ठीक है। तो आज भी जब आपको सर्दी जुकाम होता है और आप घर का बना हुआ जब हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो वो उतना ही कारगर है ना। मतलब उसमें आपको ऐसा नहीं है कि हल्दी वाला दूध पिएंगे तो फिर आपको पहले चेक करवाना है। मतलब कुछ चीज़ें जो कि बड़ी कॉमन उसमें जुड़ी हुई हैं, उनका आप अभी भी सेवन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए होममेड आयुर्वेदा मेडिसिन, जैसे कि आपका ब्लैक पेपर है ना, काली मिर्च, आपका ये अदरक है ना, शहद, ये सारी चीज़ें हैं, जो हल्दी, ये सब क्या करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स आप मतलब इनको भी कंज्यूम किया जा सकता है। मतलब कहने का कि नीम हकीम वाली बात नहीं करनी है, ऐसी चीजें जो प्रमाणित हैं, जो सिद्ध हैं, ठीक है, वो तो आपको यूज करनी है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो कि कुछ अलग टाइप की बीमारी, जिसके बारे में आपको या मतलब कॉमन लोगों को नहीं पता है, तो उसके बारे में आप जाइए और एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही आयुर्वेद में लीजिए। ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो आयुर्वेदा है, खा के देख लेते हैं, क्या नुकसान थोड़ी ना कर रहा है, ये नहीं सोचना है। तो ये माइंडसेट है जो ये चेंज करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। डोंट कंज्यूम द मैन्युफैक्चर्ड आयुर्वेदिक ड्रग्स टोल्ड बाय समवन, ठीक, किसी के कहने पे नहीं। उसके बाद हम जैसे कि क्वेश्चंस की बात करते हैं, और आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि आयुर्वेद डे है जो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, सुश्रुत जयंती पर, चरक जयंती पर, पतंजलि जयंती पर, या धन्वंतरी जयंती पर, कब किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल आयुष मिशन। नेशनल आयुष मिशन है जो वो आपका इट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड आयुष सर्विस विद यूनिवर्सल एक्सेस। दूसरा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014, ठीक। तो आप इन दोनों के आंसर अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक हम मेंस का आंसर भी, एक क्वेश्चन है जो उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय आयुष सिस्टम फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द मेन स्ट्रीम। तो देखिए, मेन स्ट्रीम में ये एक समय तक रहा, लेकिन फिर जब से एलोपैथी आया और उसने चीज़ों को इतनी जल्दी इलाज, मतलब जल्दी इलाज हो जाता है, उसमें समस्या का समाधान बहुत तेजी से होता है, तो तब से कहीं ना कहीं ये साइडलाइन होता गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि आयुष मंत्रालय भी बना दिया गया, जिसमें कि एक मेन स्ट्रीम की तरह आयुर्वेद को रखा गया है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इस चीज की भावना को डेवलप करने के लिए कि इसको भी एक मेन स्ट्रीम का पार्ट माना जाए, क्या क्या स्टेप्स है जो वो लेने होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो ये मेंस का क्वेश्चन हुआ। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज सजेस्ट कीजिए। उसके अलावा आप om.narayan@studyIQ.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए ओम द्विवेदी स्टडी IQ पर आप मुझे टेलीग्राम चैनल, और इसकी जो PPT है वो, सॉरी जो PDF है वो मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा। और @om द्विवेदी 007 पर आप मुझे पर्सनली भी कुछ मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।